और दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मदर्स ऑफ ऑल डील को अंजाम दे दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सैंटोस की बैठक में कई अहम मसौदों पर सहमति बन गई है, जिसके तहत भारत यूरोप की कारों, वाहन और पास्ता पर भारी टैक्स घटाने को राजी हो गया है। इस समझौते से यूरोप से आने वाले करीब 97% सामान पर टैक्स में कटौती होगी, जिससे यूरोपीय कंपनियों को हर साल करीब 4 अरब यूरो की बचत होगी। इसके अलावा इस डील के तहत कारों में लगने वाला 110% टैक्स धीरे धीरे घटाकर 10% तक लाया जाएगा। वाइन पर टैक्स भी 150% से घटाकर करीब 20% किया जाएगा, जबकि पास्ता और चॉकलेट जैसे प्रोसेस्ड फूड पर लगने वाला 50% टैक्स पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। कल एक ऐतिहासिक क्षण था जब पहली बार यूरोपियन यूनियन के लीडर्स भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आज एक और ऐतिहासिक अवसर है जब विश्व की 2 सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियां अपने संबंधों में एक निर्णायक अध्याय जोड़ रही है। फ्रेंड्स, पिछले कुछ वर्षों में भारत और यूरोपियन यूनियन के संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। साझा लोकतांत्रिक रक्षा और सुरक्षा सहयोग किसी भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की नींव होती है और आज हम इसे सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप के जरिए औपचारिक रूप दे रहे हैं। इससे काउंटर टेररिज्म, मैरीटाइम और साइबर सिक्योरिटी में हमारी साझेदारी और गहरी होगी। यह रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता को भी बल देगा। इंडो पैसिफिक और जबलपुर में प्रमोशन में आरक्षण मामले पर सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट में अजाक्स और सपाक्स की बहस पूरी हुई। नई पॉलिसी पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट की गाइडलाइंस का पालन न करने पर फटकार भी लगाई गई। हाईकोर्ट ने सरकार को 1 हफ्ते का समय दिया है। हाईकोर्ट ने 3 फरवरी को तय की है अगली सुनवाई। ये पूरा मामला जबलपुर का है। प्रमोशन में आरक्षण मामले में सुनवाई हुई और हाईकोर्ट में अजाक्स और सपाक्स की बहस पूरी हुई है। बता दें, नई पॉलिसी पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन न करने पर यह फटकार लगाई गई है। हाईकोर्ट ने सरकार को अब 1 हफ्ते का समय दिया है जवाब देने के लिए। 3 फरवरी को अगली सुनवाई इस मामले पर फिर होगी। एक बार और अब बात उस खबर की जिसकी पूरी दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही है। 7 फरवरी से शुरू हो रहे आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और क्रिकेट के मैदान से पहले वर्ल्ड कप की पहली झलक न्यूज 18 पर दिखाई दी। न्यूज 18 के न्यूज रूम में T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पहुंची है और इसी ट्रॉफी को पाने के लिए इस बार 20 टीमें क्रिकेट के मैदान में 2-2 हाथ करती हुई दिखाई देंगी। T20 वर्ल्ड कप की ये ट्रॉफी न्यूज 18 के दफ्तर पहुंची और इसकी खास तस्वीरें। और यूपी के प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का अनशन जारी है और इसे 10 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है इन्हें, लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की मांग है कि पुलिस और प्रशासन उन्हें पूरे प्रोटोकॉल के साथ संगम तक ले जाकर गंगा स्नान कराए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मामले पर अब सियासी पारा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आम तौर पर तीर्थराज प्रयागराज में माघ मेला श्रद्धालुओं के लिए जाना जाता है। लोग माघ मेले में संगम पहुंचकर डुबकी लगाते हैं क्योंकि इस स्नान का बहुत महत्व होता है।
लेकिन इस बार का माघ मेला शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की वजह से चर्चा में है। मौनी अमावस्या के स्नान के दिन शंकराचार्य और प्रशासन के बीच जो मतभेद हुआ वो लगातार बढ़ता गया। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने शिविर के बाहर अनशन पर बैठे रहे। 10 दिन से ज्यादा हो गए लेकिन उनका अनशन खत्म नहीं हुआ। हाँ, इस मुद्दे पर सियासत जरूर शुरू हो गई है क्योंकि विपक्षी दल लगातार शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का समर्थन कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने तो सीधा मुख्यमंत्री योगी पर निशाना साधा क्योंकि कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर निशाना साधा था, काल नेमी शब्द का इस्तेमाल किया था। अखिलेश यादव ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का समर्थन करते हुए उसी का जिक्र किया। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। कालनेमी को याद करने वाले बताएं कि कलयुग के कालनेमी कौन है। कालनेमी ही काल बनकर के इनके आएगा। एक तरफ अखिलेश यादव और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मुख्यमंत्री पर उंगली उठाई तो दूसरी ओर यूपी के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर अपना रुख नर्म रखा। इस वजह से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के तेवर केशव प्रसाद मौर्य के लिए अलग दिखे क्योंकि एक तरफ उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री को निशाने पर लिया और दूसरी तरफ राज्य के उप मुख्यमंत्री की तारीफ की। चरणों में प्रणाम करता हूं, प्रार्थना करता हूं, स्नान करें संगम में और बहुत सारे जो भारतीय संस्कृति को मानने वाले हैं, पूजने वाले हैं, वह इसका इंतजार कर रहे हैं। मैं तो प्रार्थना कर सकता हूं। भाई बयान उन्होंने अपने हृदय की प्रेरणा पर दे दिया होगा, जो उनको लगा होगा, उन्होंने सोचा होगा कि मेरा हृदय ये कह रहा है, वो मैं बोल देता हूँ। बोल देने के बाद जब वो पब्लिक हो गई उनकी बात, तब उनके ऊपर दबाव डाल दिया गया होगा। विवाद बढ़ा तो संतों के बयान भी आए। महाराज बालकदास और जगत गुरु परमहंस आचार्य जैसे संत स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर जमकर भड़के। यार आप साधु हो के कोई राजनीतिक दल। और 5 की आंच में बस इतना ही। पहले करे थे बीजेपी के भी नेताओं इस तरह के पोस्ट कर रहे हैं। चल हो गया। फिलहाल देश में यूजीसी के नए नियमों को लेकर गदर मचा हुआ है। एक सवर्ण वर्ग है जो सड़क पर उतर आया है, दूसरी तरफ अब सियासत भी तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और दिल्ली में एमपी कांग्रेस संगठन को लेकर एक बड़ी बैठक हुई जिसमें आगामी रणनीति को लेकर मंथन किया गया। हाईकमान की ओर से एमपी कांग्रेस नेताओं को आक्रामकता के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि कल फिर से एमपी कांग्रेस नेताओं की बैठक होगी। बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी समेत कई नेता मौजूद रहे। दिल्ली में हुई कांग्रेस की बैठक पर बीजेपी ने निशाना साधा। उधर बीजेपी के वार पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। देखिए, कांग्रेस की बद से बदतर स्थिति है। कांग्रेस में ना अनुशासन है, ना लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का वो पालन करते हैं। अपने अपने गुर्गों को आगे बढ़ाना ये कांग्रेस की आदत है और घोर गुटबाजी में बटी हुई कांग्रेस की हालत देश में और प्रदेश में बद से बदतर है। ये सब कागजी बातें कांग्रेस करती आई है। कांग्रेस हमारी नकल करना चाहती है पर वो भूलती है कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत है। देखिए, स्वाभाविक है, हाईकमान हर प्रदेश को लेके बड़ा सचेत है और जानना चाहता मध्य प्रदेश को लेके क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। ये पार्टी का अंदरूनी है और जितनी जल्दी हम लोग संगठन को मजबूत कर लेंगे उतनी जल्दी हमें चुनाव आसान रहेगा 2028। भोपाल में स्लॉटर हाउस मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। आरएसएस कार्यालय का घेराव करने पहुंचे कांग्रेसियों को पुलिस ने बिट्टन चौराहे पर ही रोक दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ढोल नगाड़े बजाकर विरोध प्रदर्शन का प्लान था। कांग्रेस ने स्लॉटर हाउस मामले में सरकार से कार्रवाई की मांग की। बता दें कि स्लॉटर हाउस को लेकर कल एक बड़ा खुलासा हुआ था। स्लॉटर हाउस का मामला साल 2014 से विवादों में चल रहा था, लेकिन अब तक इसका समाधान नहीं हो पाया।